Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 8, The Fig Tree. First of all, the reflex. Have you ever missed enjoying a present moment only because you were too busy thinking of the future? तुमने ऐसे सब कुछ मिस कर दिया जो प्रेजेंट में हमारे साथ ऐसे ऐसे पल भी आते हैं जो हमें इस बिजी लाइफ से बहुत दूर ले जाते हैं. बट Read this the tale about a fig tree. यहाँ पर हम एक कहानी पढ़ेंगे fig tree की who was so annexed to grow up. So annexed for greater thing that you forget to live in the moments. Let's start now this chapter. Out in the wood, standing in the nice little fig tree, the place he had was very good one. यहाँ पर एक ऐसी लकड़ी थी जो बहुत अच्छी थी, जो एक पेड़ की थी, fig tree की थी, है ना. यहाँ पर जो जगह थी वो भी बहुत अच्छी थी. The sun shone on him. सूरज की पहली रोशनी उसी जगह पर आती थी जहां पर वो fig tree खड़ा हुआ था. As to fresh air, there was enough to that, and round him grew many large fires. जैसे कि सूर्य की पहली किरण और अच्छी हवा वहां पर घूमती थी, तो जहां पर वो पेड़ था वो भी बहुत अधिक, वो पेड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था. कमरेज पाइन्स एज वेल एज द फिर, यहाँ तक कि वो पाइन वृक्ष की तरफ बहुत लंबा बढ़ता ही जा रहा था. बट द लिटिल फिर वांटेड सो मच टू बी ग्रोन अप ट्री. लेकिन जैसे वह लिटिल फिर ट्री उन बड़े बड़े वृक्षों को देखता था तो वो भी सोचता था कि मैं भी इतना ही बड़ा हो जाऊं जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं. His prayer was soon answered and he grew into a tall and magnificent tree. वह हमेशा प्रार्थना करता रहता था. वह छोटा लिटिल फिग ट्री वो हमेशा प्रार्थना करता था कि जहाँ मैं हूँ वो एक दुनिया की सबसे अच्छी जगह है. जैसे मेरे आसपास के जो पेड़ हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, तो मेरी आशा है कि मैं भी इन पेड़ों की तरह खूब लंबा होता चला जाऊँ. In autumn, the woodcutters always come and fell some of the largest tree. यहाँ तक कि जैसे ही ऑटम पतझड़ का सीजन आता था, कुछ वुडकटर आएंगे और इन बड़े बड़े पेड़ों को यहाँ से काट देंगे और यहाँ पर वापस से एक खाली जगह इसको बना लेंगे. दिस हैपेंड एवरी ईयर. उस साल क्या हुआ कि एंड द यंग फिग ट्री, जैसे वो यंग ट्री थोड़ा यंग हुआ था, दैट हैड नाउ ग्रो, जैसे वह धीरे धीरे बढ़ रहा था, ट्रेम्बल एट द साइड, अपनी उस ऊंचाई के साथ साथ जैसे वो बढ़ रहा था, द कट ट्री वर लेड इन द कार्ट्स, द हॉर्स ड्रैग देम इन आउट ऑफ द वर्ल्ड. तो वैसे ही उसकी पेड़ की लकड़ी को काट दिया जाता है जिसका प्रयोग किया जाता है घोड़ा तांगा चलाने में, या फिर घोड़ा हॉर्स ड्रैगिंग, घोड़े को पकड़ने के लिए घोड़ा तांगा चलाने में जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वह उस लकड़ी में प्रयोग किया जाता था. Where did they go to? What became of them? वो कहाँ जाए और क्या करे. अब वो बेचारा क्या करे, फिग ट्री सोच रहा है यदि मैं बड़ा होऊंगा मुझे काट दिया जाएगा और मुझे घोड़े तांगे वाली लकड़ी के साथ जोड़ दिया जाएगा, मतलब मुझे मेरी लकड़ी से ये सब चीजें बनाई जाएंगी. In spring, when the salad and the stalks came and the tree asked them, don't you know where they have been taken? वो जो पेड़ था वो ये सोच रहा था कि जैसे मैं बड़ा होऊंगा, जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा मैं बड़ा होऊंगा और एक पेड़ की तरह बन जाऊंगा, तो मुझसे पूछेंगे डोंट यू नो वेयर दे हैव बीन टेकन, कि अब बताओ, तुम जानना चाहते हो कि अब बताओ कि इस पेड़ से क्या होगा. हैव यू नॉट मीट देम एनीवेयर, क्या वापस से वह इसी जगह पर हमको मिल पाएगा. तो द स्टॉक लूड मिशिंग मोल्डेड हिज हेड, वो अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है कि ऐसा संभव नहीं है कि जब स्प्रिंग आएगा तो मैं पेड़ बड़ा होऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, और जब ऑटम आएगा वुड कटर आएगा, मुझे काटेगा और लकड़ी मेरी प्रयोग में यूज कर लेगा. यस आई थिंक आई नो, हाँ मैं जानता हूँ कि ऐसा. आई मीट मैनी शिप्स एज वॉज द फ्लाइंग हियर फ्रॉम इजिप्ट, यहाँ तक कि मैं मिला हूँ ऐसे शिप से जो इजिप्ट में तैयार किए गए थे. ऑन द शिप्स वर द मैग्निफिकेंट मास्ट एंड दे स्मेल्ट ऑफ फिग, यहाँ तक कि मैं जानता हूँ जो ये शिप तैयार किए जाते हैं वो मुझसे, मतलब मेरी फिग ट्री की लकड़ियों से ही तैयार किए जाते हैं. When Christmas came, जब क्रिसमस आएगा,
तो क्वाइट यंग ट्रीज वर कट डाउन, बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया जाएगा. दीज यंग ट्रीज वर लेड ऑन द कार्ट्स एंड द हॉर्सेस ड्रो देम आउट ऑफ द वुड. जो टांगा चलाने में जिस लकड़ी का प्रयोग होता है उस लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा. तो वो जानता है, फ्रिट्री जानते हैं कि जो शिप्स में, जहाजों में जो लकड़ी तैयार की जाती है वो मैं ही हूँ, और जो क्रिसमस आने पे जो एक स्लेज तैयार की जाती है वो लकड़ी भी मैं ही हूँ. वेयर आर दे गोइंग टू आस्क द फिर पूछता है कि अब बताओ मैं हम कहाँ जाएं. तो वी नो, हम जानते हैं, ट्रिप द स्पैरो, स्पैरो चिल्लाते हुए कहते हैं वी हैव पीप्ड एट इन द विंडो इन द डाउन ग्लो. हाँ तक कि मैंने तुम्हें विंडो से देखा था कि जब तुमको काट दिया जाता है, द ग्रेटेस्ट मैग्निफिकेंस वन कैन इमेजिन अ बर्ड्स देव, तो सब लोगों की इच्छा होती है कि यह लकड़ी मुझे मिल जाए, यह लकड़ी मुझे मिल जाए. We saw them planted in the middle of the warm room and they decorated with the most beautiful things. यहाँ तक कि बहुत से लोग तो तुमको अपने घर ले जाते हैं काट करके और अपने रूम में डेकोरेशन में सजा देते हैं. विद गोल्डन एप्पल्स, जिस पर गोल्डन एप्पल लगाते हैं. विद गिंगर ब्रेड, विद टॉयज एंड मैनी 100 लाइट्स से तुमको सजाया जाता है. एंड देन, और तब आज द फिटरी पूछता है तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड है, तो क्या हुआ, मतलब मुझे यहाँ से तो काट दिया गया ना, लेकिन तुम कह रही हो यदि तुम कटते हो, पक्षी चिड़िया कहती है तो क्या हुआ यदि तुम यहाँ से काट दिया गया, तुम्हें तो लोग बड़े क्रिसमस आने पर अपने घरों में सजाते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजों से तुमको सजाया जाता है. तो फिर ट्री कहता है कि मुझे इस बात की खुशी नहीं है मुझे सजाया जाता है, मुझे इस बात का ज्यादा दुख है कि मुझे बड़ा होने पर काट दिया जाता है. वी डिड नॉट सी एनीथिंग मोर, इट वॉज ब्यूटिफुल. मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत सुंदर बन चुका हूँ. दैट इज स्टिल बेटर देन टू क्रॉस द सी. यहाँ तक कि मैं महसूस करता हूँ जैसे मैं किसी समुद्र को पार कर रहा हूँ. क्राइड द ट्री रिजॉइसिंग. ट्री की ऐसी इच्छा, ट्री चिल्लाते हुए कहता है मुझे यह सब चीजें पसंद नहीं है. वैन विल क्रिसमस कम, कि जब क्रिसमस आएगा तब आई एम नो एट ऑल, तब मैं जानता हूँ तब मैं तब तक और बड़ा हो जाऊंगा. एंड माई ब्रांचेस स्प्रेड लाइक द अदर्स दैट वर कैरिड ऑफ लास्ट ईयर. यहाँ तक कि मेरी जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, वो बहुत लंबी हो जाएंगी जैसे पिछली साल मेरी शाखाएं बहुत लंबी हो गई थी. रिजॉइस इन ओवर द प्रेजेंस, मेरी इच्छा के अनुसार. सेट द एयर एंड द सनशाइन, जैसे कि हवा और सूर्य की रोशनी कहती है. बट द ट्री डिड नॉट रिजॉइस एट ऑल, लेकिन पेड़ उनकी बातों को नहीं समझ पाता. ग्रू एंड ग्रू, बढ़ता चला जाता. ही वॉज ग्रीन, बहुत विंटर, यहाँ तक कि भले ही कितनी ठंड क्यों ना हो, एंड समर, उसका काम होता है पेड़ बढ़ता ही चला जाता है. टुवर्ड्स क्रिसमस ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट दैट वॉज कट डाउन. जैसे ही क्रिसमस आता है वैसे उन पेड़ों को काट दिया जाता है. ही फेल टू द अर्थ विद द सन, यहाँ तक कि जैसे ही मुझे उन्हें पृथ्वी पर गिराया जाता है. ही फेल्ट इट शार्प पेन, मुझे बहुत दर्द होता है. ही कुड नॉट थिंक ऑफ द हैप्पीनेस, यहाँ तक कि मैं नहीं बता सकता कि मैं अब दोबारा खुश कब होऊंगा. फॉर ही वॉज सॉरोफुल एट द बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज होम, जब मुझे अपने घर से निकाल दिया जाता है, मतलब घर से अलग कर दिया जाता है, तो मैं इतना दुख में होता हूँ, मुझे यह कोई खुशी दिखाई नहीं देती. द ट्री वॉज द अनलोडेड इन द कटयार्ड एंड द कैरिड इनटू ए लार्ज ड्राइंग रूम. यहाँ तक कि उस ट्री को लोड करके कटयार्ड अपने आंगन में या फिर अपने ड्राइंग रूम में बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है. द सर्वेंट एज वेल एज द यंग लेडीज डेकोरेटेड, कुछ नौकर या फिर यंग लेडी मुझे बहुत सुंदर तरीके से सजाती हैं. वन ब्रांच ट्री हंग लिटिल नेस्ट, यहाँ तक कि मेरी प्रत्येक शाखाओं पर वो नेस्ट मतलब घोंसले लटकाती हैं. आउट ऑफ द कलर्ड पेपर्स से उसे डेकोरेट करती हैं. एंड ईच नेट वॉज फिल्ड विद द सुगर प्लम्स, यहाँ तक कि छोटी छोटी बेरियोस को उनको सजा देती है. अमोंग द अदर बग ग्लाइडेड एप्पल्स एंड वॉलनट्स वर हंग, यहाँ तक कि कुछ एप्पल्स को, वॉलनट्स को उस पर लटका लिया जाता है. लिटिल ब्लू एंड द वाइट टेपर्स वर प्लेस्ड अमोंग द लीव्स, यहाँ तक कि मेरी पत्तियों को कुछ वाइट कुछ ब्लू तरह तरह की कलरफुल पत्तियों से मुझे डेकोरेट किया जाता है. एट द वेरी टॉप ए लार्ज रेड स्टार्स वर फिक्स्ड, और मेरी टॉप पर एक लाल कलर का स्टार फिक्स कर देते हैं. इट वॉज रियली स्प्लेंडेड, जो देखने में बहुत ही शानदार लगता है.
दिस इवनिंग, उस शाम को, दैट ऑल साइड, सब कहते हैं हाउ इट इज विल शाइन दिस इवनिंग, और मैं उस शाम को ऐसे चमका देता हूँ जैसे कि मैं दुनिया को नई रोशनी दे रहा हूँ। ओ अरे, थॉट द ट्री, ट्री सोचता है, perhaps शायद in the evening the other trees from the forest will come to look at me। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जंगल से दूसरे पेड़ ले आओ और उससे ऐसी ही सजा दो जैसे ही मुझे सजाते हो। आई वंडर इफ आई शैल टेक रूट हियर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे घर से अलग ना करो, मतलब मेरी जड़ों से मुझको अलग ना करो। एंड विंटर एंड द समर स्टैंड कवर्ड विद द ऑर्नामेंट्स, यहाँ तक कि मुझे सर्दी गर्मी में यहीं पर ही रहने दिया जाए, मुझे अन्य किसी चीज़ों से ना ढका जाए, ना मुझे अपनी जड़ से अलग किया जाए। इन द इवनिंग द कैंडल्स वर लाइटेड इन एवरी बो, यहाँ तक कि मुझे प्रत्येक शाम दियों से और कैंडल से बहुत सुंदर सजाया जाता है। वर ब्राइटनेस में ऐसा चमकता हूँ जैसे द ट्री ट्रेम्बल्स टू वन ऑफ द टेपेट्स एट सेट फायर टू द फॉलेज इट स्टार्टेड बर्निंग, और मेरे पास में कुछ लकड़ियों का गट्ठर जलाया जाता है जिससे मुझे अपने आप को वार्म, गर्मी महसूस होती है। हेल्प 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 हेल्प, मैं चिल्लाता हूँ, cried the young ladies and they quickly put out the fire। Now the trees did not even dare tremble, यहाँ तक कि वहाँ पर और कोई पेड़ नहीं होता। What a state he was in, कि जिसे मैं देख सकूं। He was so uneasy, मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा uneasy महसूस होता है। Suddenly both the doors opened and the troop of the children rushed in, यहाँ तक कि सभी दरवाजे खोलते हैं, बच्चे मेरे आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। They danced around the trees, और मेरे मतलब वो पेड़ कहता है मेरे चारों तरफ वो लोग डांस करते हैं। एंड वन प्रेजेंट आफ्टर द अदर बाय द पुल्ड ऑफ, यहाँ तक कि सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और कुछ गिफ्ट जो मेरे पेड़ पर लटके होते हैं उनसे भी लेते रहते हैं। वॉट आर दे अबाउट, अब मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ। थॉट द ट्री, ट्री सोचता है वॉट इज टू हैपन नाउ, कि अब क्या हुआ होगा। एंड द लाइट्स बर्न्ड, जैसे लाइटें जलती हैं, डाउन इज टू वेरी ब्रांचेस एंड दे बर्न्ट डाउन, तो ऐसा लगता है जब वो लाइटें मेरी शाखाओं पर जलती हैं तो ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरी शाखाएं भी जल रही हों। दे वर पुट आउट ऑफ वन आफ्टर द अदर, यहाँ तक कि कुछ देर बाद मेरी शाखाएं भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। चिल्ड्रन टेल अपॉन इट विद सच वायलेंस एंड द ऑल ब्रांचेस क्रैक्ड, यहाँ तक कि बच्चे भी बड़ी हिंसा के साथ मेरी ब्रांचेस पे चढ़ते हैं और मुझे जरूरत पड़ने पर भी तोड़ भी देते हैं। The children danced about with their beautiful playing things. No one looked at the trees except the old nurse. यहाँ तक कि बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, मेरे पर चढ़ते हैं, मुझे तोड़ते हैं, मेरे साथ डांस करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे परेशान करते हैं। वो peeped between the branches, but it was only to see if there was a fig and an apple left that had been the forgotten. यहाँ तक कि वो भूल जाते हैं कि मैं भी वो भूल जाते हैं कि वो मुझे परेशान करने में लगे रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि मेरे अंदर भी कुछ जीवन बचा है। अ स्टोरी, क्राइड द चिल्ड्रन, तब बच्चे कहते हैं, चिल्लाते हैं, ड्राइंग अ लिटिल फैट मैन टुवर्ड्स द ट्री, वो देखते हैं कि देखो उस पेड़ पर वे एक मोटा सा ड्राइंग करके एक आदमी को टांग देते हैं। ही सीटेड हिमसेल्फ अंडर इट एंड सेड, कुछ लोग उसके नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं नाउ वी आर इन द शेड, कि यह अब हमें शेड देगा, छाया देगा। एंड द ट्री कैन लिसन टू, जैसे पेड़ उनकी बातों को सुन सकता था, तो बट आई शैल टेल वन स्टोरी, तब पेड़ के दिमाग में एक विचार आता है और वो एक स्टोरी बताता है। नाउ विच विल यू हैव, दैट अबाउट लिविडी एविडी और अबाउट हम्टी डम्टी। तो वो चाहता है कि वह उन्हें कोई कहानी बताता है, वो कहता है कि यहाँ पर लिविडी एविडी या फिर हम्टी डम्टी के बारे में बताता है। वो ट्रेम्बल डाउनस्टेयर्स, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, एंड येट आफ्टर ऑल कम टू द थ्रोन एंड द मैरिड टू द प्रिंसेस, और एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे जब वो प्रिंसेस की शादी से आ रहे थे। तो हम्टी डम्टी फेल डाउनस्टेयर्स, हम्टी डम्टी क्या करते हैं, यहाँ पर कहानी शुरू होती है। हम्टी डम्टी सीढ़ियों से जैसे नीचे आते हैं, एंड येट ही मैरिड द प्रिंसेस, और जल्दी ही प्रिंसेस की शादी में को अटेंड कर दे। यस यस, हाँ, दैट्स वे ऑफ द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे शादियों से एक है।
थॉट द फिग ट्री, सोचता है, एंड द बिलीव्ड इट, और विश्वास करता है, वेल अच्छा, who knows, perhaps I may fall down stairs too and get a princess as a wife. तो वो फिग ट्री को ऐसा महसूस होता है, ये जो सीढ़ियों से नीचे प्रिंसेस आ रही है जिसकी शादी है, तो शायद उसको भी शादी हो जानी चाहिए थी, और उसकी वो जो प्रिंसेस है वो उसकी वाइफ होनी चाहिए थी. In the morning, the servant and the housemaid came in. जैसे सुबह होती है, कुछ नौकर और हाउसमेड घर के अंदर आते हैं. They drag him out of the room, और उसे कमरे से बाहर निकाल देते हैं. And up the stairs into the loft and here the dark corner, और उसे सीढ़ियों से ले जाते हुए उसे एक अंधेरे कमरे के कॉर्नर में खड़ा कर देते हैं. Where no daylight could enter, they left him. वहाँ पर ना तो दिन की रोशनी आती थी और ना कोई आता जाता था. मतलब फिग ट्री के साथ क्या होता है, फिग ट्री जब क्रिसमस में सजाया जाता है तो ऊपर से प्रिंसेस आती है जिसकी शादी थी, तो उसे देख के लगता है अरे ये प्रिंसेस तो अपनी वाइफ होनी चाहिए थी. वो रात भर ऐसा सोचता रहता है, लेकिन जैसे अगली सुबह होती है, सर्वेंट और मेड घर के अंदर आते हैं, उसे फिग ट्री को ले जा करके एक कॉर्नर में अंधेरे कमरे में खड़ा कर देते हैं. वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वो कहते हैं अरे इन सबका क्या अर्थ हुआ. थॉट द ट्री, वॉट आई एम टू डू हियर, मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया. ही लर्न अगेंस्ट द वॉल, लॉस्ट इन द थॉट्स. वह सोचता रहा कि मैं इन दीवारों के साथ क्या करूँ. डे एंड नाइट पास ऑन, ना तो दिन का पता चलता है ना रात का. दिन और रात गुजरते जा रहे थे. एंड नोबडी केम अप, ना कोई यहाँ पर आता है. एंड व्हेन एट लास्ट समबडी डिड कम, मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा नहीं याद आता कि मैं कभी किसी से मिला था. इट वॉज ओनली टू पुट सम ग्रेट टंग्स इन द कॉर्नर. ऐसा लग रहा था केवल यही कॉर्नर ही मेरा जीवन शेष रह गया है. आउट ऑफ द वे देयर स्टूड द ट्री क्वाइट हिडन एंड टाइड फॉरगॉटन. ऐसा लग रहा था जैसे फिग ट्री ने अपने आप को कहीं किसी कॉर्नर में छुपा लिया हो और अब वह सब कुछ भूल चुका है. स्क्वीज स्क्वीज सेड द लिटिल माउस. चींची करते हुए तभी वहां पर एक छोटे छोटे माउस आते हैं. एट द सेम मोमेंट, उसी समय, पीपिंग आउट ऑफ द हॉल, जो उस कमरे में बने छेद से बाहर आ रहे थे. एंड देन अनदर लिटिल वन केम, एक के बाद एक आता है. दे स्मेल्ट द फिग ट्री, क्योंकि उन्हें फिग ट्री की खुशबू आ गई थी. एंड रस्टल्ड अमोंग द ब्रांचेस, अब वो उसकी ब्रांचेस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं. इट इज डीडफुल कॉल्ड, यह उसे बहुत बुरा लग रहा था. सेड द माउस, माउस कहते हैं बट फॉर दैट आई वुड बी द डिलाइटफुल हियर. अरे देखो यह कितना चमकीला है. और फिग ट्री वार्डन्ड इट, लेकिन फिग ट्री को यह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. आई एम बाय नो मीन ओल्ड, वो कहते हैं अरे तुम्हारा क्या अर्थ है, मैं बूढ़ा हूँ. Where do you come from? तुम कहाँ से आए हो. माइस पूछता है, टेल अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट ऑन द अर्थ. ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे सबसे अच्छे जो वृक्ष हो वो तुम ही हो. आई ओनली नो द वुड, मैं जानता हूँ तुम्हारी लकड़ियों के बारे में. वेयर द सनशाइन, जैसे जैसे सूर्य की रोशनी आती है. वेयर द लिटिल बर्ड सिंग, जहाँ पर पक्षियाँ गाना गाते थे. एंड देन ही टोल्ड ऑल अबाउट हिज यूथ, जब तुम अपनी पूरी यंग एज में थे. तो एंड द लिटिल माइस हैड नेवर हियर द लाइक बिफोर, तो हम जैसे छोटे चूहे जहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे उससे पहले. एंड दे लिसन एंड सेड, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और कहा. हाउ मच यू हैव सीन, कि तुम कैसे दिखते होगे. हाउ हैप्पी यू मस्ट हैव बीन, अब हम कितने खुश हैं कि आज हमें तुम्हें देखने के लिए मिल गए. यस हाँ, दूज वर हैप्पी टाइम्स, वह कुछ समय के लिए उन्हें मिलकर खुश होता है. एंड देन ही टोल्ड अबाउट क्रिसमस ईव, और वह बताता है उन्हें क्रिसमस इवनिंग के बारे में. एंड ही वॉज डिकेल्ड आउट विथ केक्स एंड द कैंडल्स, वो कहता है कि मेरे ब्रांचेस पे को केक्स और कैंडल्स लगे हैं. ओ सैड द लिटिल माइस, लिटिल माइस कहते अरे ही इज फॉर्चुनेट यू हैव बीन ऑल फिग ट्री. अरे बूढ़े उस फिग ट्री के पास तो कितना अच्छा भाग्य है कि उसे ये सब चीजें देखने को मिल गए. आई एम नो मीन्स ओल्ड, वो कहता है अरे तुम्हारा क्या अर्थ है, मैं बूढ़ा हूँ. ही सेड, फिग ट्री कहता है, आई केम फ्रॉम द वुड दिस विंटर, मैं जो वृक्ष बना हूँ वो अभी इसी सर्दियों में बना हूँ. आई एम क्वाइट यंग, मैं अभी जवान हूँ. दे मे स्टिल कम, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ. हमटी डमटी फेल डाउन स्टेयर्स, हमटी डमटी की तरह मुझे इन सीढ़ियों से नीचे उतारा गया. एंड येट ही गॉट अ प्रिंसेस,
रास्ता में एक प्रिंसेस से भी मिला। Who is Humpty Dumpty asked the mice. चूहे पूछते हम्टी डम्टी कौन है? So then the fig tree could told the whole fairy tale. तो वह उसे उस सुंदर सी परी के बारे में बताता है। Next night, अगली रात the two more mice came to listen his story. अगली रात फिग ट्री से वो दोनों चूहे कहानी सुनने के लिए वापस आते हैं। But they did not find them to the interesting. लेकिन जैसी वो उसकी कहानी सुनते हैं तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। Do you know only one story? क्या तुम जानते हो केवल एक स्टोरी के बारे में? Ask the mice. चूहे पूछते हैं। Only that one answered the pea. केवल एक आंसर में हमें उत्तर देना। It is very stupid story. यह तो बहुत ज़्यादा बेकार स्टोरी थी। Can't you tell anything other story? क्या तुम कोई और कहानी जानते हो? No said the tree. पेड़ ने कहा नहीं, मैं इसके अलावा और कोई कहानी नहीं जानता। Then goodbye said the rats and they went home. तब वह उन्हें गुड बाय कहते हैं और वापस से अपने बिल में चले जाते हैं। फिग ट्री वाज लोनली अगेन। फिग ट्री वापस से अकेला हो जाता है। वन मॉर्निंग, एक सुबह सम पीपल केम एंड सेट टू वर्क इन द लॉफ्ट। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे उठा करके अपने कार्य के लिए तरफ चल देते हैं। द ट्रंक्स वर मूव्ड, द ट्री वाज पुल्ड आउट एंड थ्रोन टुवर्ड्स द स्टेयर्स व्हेन द डे लाइट स्ट्रोल। जैसे वो उसे देखते हैं कि दिन निकल आया है कि कुछ लोग उसे सीढ़ियों से नीचे ले जा रहे हैं, तो नाउ ए मैरी लाइफ विल बिगिन अगेन। ऐसा लगा कि अब उसे दोबारा जीवन जीने का मौका मिल गया है। थॉट द ट्री, ही फेल्ट द फ्रेश एयर। अब वह अच्छी साफ हवा महसूस कर रहा था। एट द फर्स्ट नाउ देन आई शैल रियली एंजॉय लाइफ। और वह वास्तव में अपने जीवन को दोबारा एंजॉय कर सकेगा। बट एलांस, लेकिन उसके लिए बहुत दुख भरा था। His leaves were all dry and yellow. उसकी जो पत्तियाँ थी सब सूख गई थी और वो पीली पड़ चुकी थी। In the courtyard, some of the children were playing who had danced at the Christmas round of the fig tree. वो देख रहा था ये तो वही कटियार्ड है, वही आंगन है जहाँ पर बच्चों ने मुझे लगाया था और मेरे से खेल रहे थे और चारों तरफ मेरे डांस कर रहे थे। They were glad at the sight of him. वह उन्हें देखकर, जैसे ही उन्हें देखता है सब बहुत खुश हो जाता है। One of them ran and tore off the red stars. ऐसा लगता है कि सब उसके आसपास ही भाग रहे हैं क्योंकि वो अब बिकम रेड, क्योंकि वह एक लाल स्टार की तरह था और वह बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा था कि बच्चे वही थे कि जहाँ पर मैं सजा था और सब लोग मुझसे खेल रहे थे। Only look what is still on the ugly old Christmas tree. यहाँ तक कि वह अगले ही पल महसूस करता है कि कितना बेकार था जब क्रिसमस आया था। Sadly the tumbling on the branches, मेरी सारी शाखाओं को तोड़ दिया गया। The tree was sad. जैसे ही पेड़ वो उस बारे में सोचता है तो दुखी हो जाता है। It is over, it is past. वो कहता है said the poetry. Poetry कहता है, बेचारा ट्री कहता है कि ये बात गई तो it is over, ये सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि अब यह बातें जो थी पास्ट की थी। I should have rejoiced. मुझे दोबारा से खुश होना है। एंड व्हेन आई हैड रिजन टू डू सो, नाउ इट इज द पास्ट। और मुझे ये जानना है कि मेरे पास्ट में क्या हुआ था, यह सब छोड़ करके मुझे आगे बढ़ना है और एक नया जीवन की शुरुआत करनी है। ओके किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।